सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं आपका प्रिय दोस्त मयूप सिंह राठौड़। मेरे चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, जैसे आप मेरे स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का आदेश है बीकानेर का। समस्त संयुक्त निदेशक महोदय और स्कूल शिक्षा राजस्थान और समस्त इसमें विषय दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है कि समस्त कार्मिकों का जो फ़ोटो ऑनलाइन वेरिफिकेशन के संबंध में ये आदेश जारी किया गया है। शासन सचिव महोदय का पत्रांक यहाँ पर 23/24/6/8/2024 का है। इसमें दोस्तों नीचे लिख रखा है कि उपयुक्त विषयांतर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि विभाग में प्रोक्सी शिक्षकों के रोकथाम हेतु माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान के निर्देश की पालना में शाला दर्पण के माध्यम से विभाग के समस्त कार्मिकों को फ़ोटो का ऑनलाइन वेरिफिकेशन फ़ोटो का ऑनलाइन वेरिफिकेशन करने के संबंध में एक नवीन मॉड्यूल का निर्माण शाला दर्पण पर किया गया है। तो शाला दर्पण पे कैसे क्या कार्य करना है, कैसे पूरे मॉड्यूल को यूज करना है जो निर्माण किया गया है, उससे संबंधित ये वीडियो रहेगा। आप मेरे वीडियो को में अंत तक दोस्तों ज़रूर बने रहें साथियों, क्योंकि मैं सारी प्रक्रिया आपको बताऊंगा। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अति आवश्यक विषय है, तो आप अंत तक देखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। तो इसमें आगे दोस्तों लिख रखा है, इस मॉड्यूल का यूजर मैनुअल संलग्न कर दिशा निर्देश किया जाता है कि समस्त विद्यालय कार्यालयों में कार्यरत समस्त कार्मिकों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए कार्मिकों द्वारा प्रस्तुत पहचान पत्र की प्रविष्टि करते हुए समस्त कार्मिकों की फोटो प्रमाणित करने का कार्य प्रधानाचार्य कार्यालय अध्यक्ष पीओ द्वारा किया जाना है। तो ये स्पष्ट निर्देश यहाँ पर प्रधानाचार्य कार्यालय अध्यक्ष और पीओ द्वारा किया जाना है, इनको निर्देशित कर रखा है। इसमें पहला बिंदु है दोस्तों, प्रधानाचार्य कार्यालय अध्यक्ष पीओ द्वारा कार्मिकों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए पूर्व प्रपत्र 10 में कार्मिकों की नवीनतम फोटो अपलोड की जा सकती है। यानी प्रपत्र 10 में नवीनतम फोटो अपलोड करना है। दूसरा इसमें ऑप्शन है, प्रधानाचार्य कार्यालय द्वारा अपने अधीनस्थ कार्मिकों की पहचान सुनिश्चित करने हेतु वेरिफिकेशन का कार्य किया जाएगा। पीओ द्वारा अपने अधीनस्थ प्रारंभिक शिक्षा के विद्यालयों के कार्मिकों की पहचान सुनिश्चित कर वेरिफिकेशन का कार्य किया जाएगा। इस हेतु पीओ संबंधित विद्यालय व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रत्येक कार्मिक का वेरिफिकेशन करेंगे। अर्थात जो कार्मिक यहाँ पर सर्विस कर रहे हैं वही कार्मिक जो नियुक्त हुए हैं आगे से आरपीसी द्वारा या कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा, वही सर्विस कर रहे हैं क्या, ये वेरिफिकेशन करा रहे हैं दोस्तों। तो ये ज़रूरी है, अति आवश्यक कार्य है। आगे अगर तीसरा बिंदु देखें, स्क्रॉल डाउन करते हैं नीचे, तो तीसरा बिंदु में देखा जाए तो समस्त विद्यालय एवं कार्मिकों का ये वेरिफिकेशन का कार्य 25/9 तक पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित कराएं। तो यहाँ डेडलाइन भी दोस्तों दे रखी है 25/9/2024। दिनांक 30/9/2024 तक ब्लॉक व जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा पीओ के माध्यम से किए गए वेरिफिकेशन को यादृच्छिक रूप से जांच किया जाएगा। यानी पीओ महोदय ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा ये जांच किया जाएगा। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा ब्लॉक के न्यूनतम 5% विद्यालयों की जांच की जाएगी। और इसी प्रकार जिला स्तरीय अधिकारियों, जो मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी महोदय और जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक और माध्यमिक डाइट प्राचार्य व एडीपीसी महोदय द्वारा जिले के न्यूनतम 2% विद्यालयों की जांच कराई जाएगी। तो इस प्रकार ये समय सीमा में ऑनलाइन वेरिफिकेशन की मॉनिटरिंग का कार्य पूर्ण कराया जाए, ये निदेशक महोदय के आदेश हैं दोस्तों इसमें। तो इस हेतु और इसमें नीचे जो आदेश है उसमें आपको न्यायालय की प्रति भी यहाँ पर देखो ये संलग्न की गई है। जो कोर्ट के आदेश हैं, कोर्ट के आदेश की प्रति भी यहाँ पर संलग्न है। और उसके बाद में इसको कैसे करना है वो शाला दर्पण पर अपन जाके देखते हैं दोस्तों कि इसका कैसे ऑनलाइन होगा। तो चलते हैं शाला दर्पण पे। तो दोस्तों अपन ऑनलाइन देखने से पहले ये जो यूज़र मैनुअल दे रखा है इसके बारे में जांच करते हैं, जो कि 5 प्रकार के यूज़र मैनुअल दे रखे हैं, किस प्रकार कार्य करना है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो पीओ स्टाफ लॉगिन से पीओ महोदय को क्या कार्य करना है, ये अधीनस्थ विद्यालय को सिलेक्ट करना है। जो भी अधीनस्थ विद्यालय उनको उसमें कार्यरत स्टाफ की सूची प्रदर्शित होगी, उसमें एम्प्लॉय को चुनना है, संबंधित एम्प्लॉय को। और उसमें निम्न प्रकार का प्रमाण पत्र का ओटीपी से वेरीफाई करना है। ओटीपी आएगी उससे ये प्रमाण पत्र जो दे रखा है, श्री पद विषय अध्यापक स्थान प्रस्तुत पहचान पत्र संख्या, उनके फोटो द्वारा शाला दर्पण पर अपलोड की गई फोटो से कार्मिक का मिलान किया गया है तथा ये प्रमाणित किया गया है कि उक्त कार्मिक ही इस विद्यालय या कार्यालय में सेवा दे रहा है। ये प्रतिमा वेरिफिकेशन हेतु है दोस्तों। फिर उसके बाद में आपको अधीनस्थ विद्यालय सेलेक्ट करना है। जो अगर नीचे स्क्रॉल करके देखते हैं, अधीनस्थ विद्यालय सेलेक्ट करें।
प्रतिमा वेरिफिकेशन हेतु और कार्यरत स्टाफ की सूची प्रदर्शित हो, एम्प्लॉय चुने, पूरी लिस्ट एक साथ सेलेक्ट का ऑप्शन भी है। और निम्न प्रमाण पत्र को OTP से वेरिफिकेशन करें, जो सेम प्रमाण पत्र है जो अपन ने अभी ऊपर देखा था वो, और उसको एक साथ सेलेक्ट करने के प्रतिमा का भी कार्य है ये दोस्तों। उसी प्रकार संबलन अधिकारी जो कि संबलन करेंगे, जैसे CBO साहिबान है या DO साहिबान है या आगे के उच्च अधिकार हैं, तो उनके लिए भी विद्यालय सर्च, उसके भी ये मैनुअल दे रखा है। उसमें सबसे पहले विद्यालय को सर्च करना है और विद्यालय का चयन करना है, फिर स्टाफ सेलेक्ट करना है, फिर एम्प्लॉय को चुनना है और फिर वही ही निम्न प्रमाण पत्र को बाई OTP वेरिफिकेशन करना है। आगे की प्रक्रिया समान रहेगी। तो इस प्रकार ये 2 नंबर जो चीज़ है वो बता रही है। फिर PO स्टाफ लॉगिन से, खुद PO जिनके स्टाफ लॉगिन से भी ये कार्य हो सकता है। उसमें अधीनस्थ विद्यालय के सेलेक्ट करें, कार्यरत स्टाफ की सूची प्रदर्शित होगी, एम्प्लॉय को अपन को चुनना होगा और फिर वही निम्न प्रमाण पत्र OTP से वेरिफिकेशन करना होगा। और प्रतिमा हेतु एम्प्लॉय को सेलेक्ट कर चुने और पूरी लिस्ट के साथ वेरिफिकेशन करें। उसी प्रकार CDO, DO और JD और अन्य संबलन अधिकारी महोदय द्वारा भी अपने स्टाफ लॉगिन से ही दोस्तों विद्यालय को सर्च करना है, विद्यालय का चयन करना है और स्टाफ को सेलेक्ट करें और एम्प्लॉय सेलेक्ट करके और कंप्लीट लिस्ट शो होगी, जिसमें वही प्रमाण पत्र से उनको वेरिफिकेशन करना होगा। तो ये यूजुअल मैनुअल जो दे रखा है, इसके आधार पर अब अपन ऑनलाइन पर देखते हैं दोस्तों। शाला दर्पण पे चलते हैं, कैसे कार्य होगा, क्या होगा, इसका पूरा विवरण अपन शाला दर्पण पे देखेंगे। तो दोस्तों ऑनलाइन प्रक्रिया में देखा जाता है, सबसे पहले स्टाफ लॉगिन खोलते हैं, जो अपने पर्सनल स्टाफ लॉगिन है उससे ये कार्य होगा। PO अपने स्टाफ लॉगिन से करेंगे, CBO महोदय अपने स्टाफ लॉगिन से करेंगे और CDO महोदय, RP महोदय वो अपने स्टाफ लॉगिन से इस कार्य को संपन्न करेंगे। तो ये कैसे वेरिफिकेशन होगा, इसमें देखो दोस्तों ये सामने दिखाई दे रहा है, इधर जो बाईं तरफ जो लिस्ट है, इसमें एक ऑप्शन दे रखा है आपके यहाँ पर। अगर अपन नीचे स्क्रॉल करें तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। ये जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है एम्प्लॉय वेरिफिकेशन दोस्तों, इस एम्प्लॉय वेरिफिकेशन पे आपको क्लिक करना है। एम्प्लॉय वेरिफिकेशन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आपके सामने, उसके बाद में जो ये नीचे वर्किंग एम्प्लॉय वेरिफिकेशन आपको प्रदर्शित हो रहा है, इस पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद में एक टैब खुल कर आ जाएगा, सभी स्कूलों के नाम खुल कर आ जाएंगे। इस प्रकार ये सभी जितने भी अधीनस्थ विद्यालय हैं PO के अधीन, वो सभी अधीनस्थ विद्यालय प्रदर्शित हो जाएंगे और यहाँ पर वर्किंग स्टाफ प्रदर्शित हो जाएगा। यहाँ वेरीफाइड की संख्या आएगी दोस्तों और यहाँ पेंडिंग की संख्या आएगी। तो चूंकि वर्तमान में ये आज प्रारंभ ही हुआ, इसलिए सभी पेंडिंग है और जैसे जैसे ये वेरीफाई होंगे यहाँ पर प्लस होते जाएंगे और यहाँ ये वर्किंग स्टाफ है, ये टोटल आपको शो हो रहा है यहाँ पर। तो अब जिस संबंधित विद्यालय को कार्मिकों का अपन वेरिफिकेशन करना है, उसके यहाँ पर अपन को क्लिक करना होगा। जैसे इस विद्यालय पर अपन क्लिक करते हैं तो इस विद्यालय में जितने कार्मिक हैं उनकी लिस्ट सामने आ जाएगी। इस प्रकार इस स्कूल में जितने भी कार्मिक हैं वो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। इसमें जो नीचे ऊपर जो सूचना दे रखी है नोट करके वो दोस्तों ज़रूर पढ़ लें कि निम्न सभी सूचनाएं कार्मिक प्रपत्र 10 से ली गई है। जो भी यहाँ पर सूचना है वो कार्मिक प्रपत्र 10 से ली गई है। एक बार मिलान होने के पश्चात इनमें से किसी सूचना का विद्यालय स्तर से अपडेशन संभव नहीं होगा। यह प्रक्रिया 2 नंबर बिंदु है। यह प्रक्रिया आरंभ करते समय कार्मिक का आगे दिए उससे संबंधित दस्तावेज के संबंध के साथ उपस्थित होना आवश्यक है। कार्मिकों को एक तो कार्मिक का आधार कार्ड लाना आवश्यक है और कार्मिक की सेवा पंजिका है वो साथ में होनी चाहिए और कार्मिक पहचान दस्तावेज यानी फ़ोटो ID एक साथ में होनी चाहिए। इसके साथ मतलब इनका जो वेरिफिकेशन होना है ये कार्मिकों को लेकर आना होगा और फिर इसमें परिवर्तन किसी प्रकार का नहीं होगा। तो यहाँ पर जैसे कार्मिक का नाम दिखाई दे रहा है, एम्प्लॉय ID दिखाई दे रही है, मोबाइल नंबर, पिता का नाम, जन्म तिथि, कार्मिक का पद, मूल और ये प्रथम नियुक्ति विभाग में और वर्तमान नियुक्ति का प्रकार दिखाई दे रहा है। कार्मिक फोटो वेरिफिकेशन पेंडिंग आ रहा है। जैसे ही आप इसमें क्लिक करोगे यहाँ पर जो कार्मिक का नाम दिखाई दे रहा है यहाँ पर क्लिक करने पर संबंधित कार्मिक की डिटेल खुलकर दोस्तों सामने आ जाएगी। जैसे ही वो डिटेल आपके सामने आएगी, जैसे इस प्रकार का टैब खुलकर सामने आ जाएगा। जैसे आप वेरिफिकेशन कार्मिक पे क्लिक करोगे तो जिसमें सबसे पहले यहाँ पर जो पॉपअप विंडो में सूचना दे रखी है उनको जरूर पढ़ें दोस्तों। पहला नंबर बिंदु है आधार नंबर। पोर्टल पर दर्ज आधार संख्या से सूचना का मिलान भौतिक रूप से सही
पाई गई दर्ज सूचना भिन्न है। यानी जैसे यहाँ पर आधार नंबर दे रखा है, आधार नंबर में पिता का नाम, यहाँ पर सब जन्म दिनांक सब दे रखी है, ये आप उनके आधार नंबर से मिला लें तो ये 3 कॉलम इसमें आपको दिखाई दे रहा है। एक तो पहचान, यहाँ पर पहचान विवरण, दूसरा कॉलम यहाँ पर है साला दर्पण डिटेल, और तीसरा कॉलम है फिजिकल मिलान। तो फिजिकल मिलान में अगर सही पाया गया तो यहाँ पर यस करें, और सही नहीं पाया गया तो यहाँ पर नो पर अपन को क्लिक करना है। फिर कार्मिक सेवा पंजिका है, उसका मिलान करना है अपन को। सेवा पंजिका में जो बॉडी मार्क लिख रखा है वो बॉडी मार्क यहाँ पे अपन को मेंशन करना है। बॉडी मार्क 1 और 2 दोनों बॉडी मार्क, क्या वो बॉडी मार्क सेवा पुस्तिका के अकॉर्डिंग इस कार्मिक के हैं तो यहाँ पर यस लिखना है, अदरवाइज नो लिखना है। और फिर कार्मिक के पहचान दस्तावेज फोटो आईडी कार्मिक मिलान करना है, ये फ़ोटो और कार्मिक द्वारा जो फ़ोटो दी जाएगी उसमें मिलान करना है। और यहाँ पर आपको जो सेलेक्ट पे क्लिक करना है, जैसे आप सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे यहाँ पर सभी फ़ोटो आईडी हैं उनको उनके यहाँ पर जो लिस्ट है वो खुलकर सामने आ जाएगी। इसके अनुसार अगर ये मिलान हो रहा है तो यस करना है, अदरवाइज़ नो करना है। कार्मिक का ब्लड ग्रुप है वो यहाँ पर जिस प्रकार का है उस पर क्लिक करना है। और वेरीफाई स्टेटस पेंडिंग है उसमें सबमिट वेरीफाई करना है। एक बार सबमिट होने के बाद में पुनः परिवर्तन नहीं होगा। ये चारों बिंदु ऊपर लिख रखे हैं दोस्तों, यहाँ पर चारों बिंदु दे रखे हैं। दूसरा बिंदु यहाँ बॉडी मार्क सेवा पंजिका में दर्ज बॉडी मार्क का मिलान फिजिकल किए जाने पर सही या फिर नहीं का दर्ज करें। फोटो पहचान पोर्टल पर दर्ज फोटो का फिजिकल मिलान किया है या नहीं किया है, इसमें यस या नो करना है। पहचान यानी अन्य दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, पासवर्ड है, फ़ोटो सहित बैंक पासबुक दिए गए हैं। पहचान पत्र का मिलान फिजिकल किए जाने पर, यहाँ पर फिजिकल रूप से किया जाने पर मिलान हो गया तो यस करें, अदरवाइज़ नो करें। तो ये सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट कार्मिक के पास होने चाहिए और उसके बाद में 1 बाय 1 सभी कार्मिकों के वेरीफाई को सबमिट करना है। और जैसे ही अपन सबमिट करेंगे जो यहाँ पेंडिंग दिखाई दे रहा है वो आपके पेंडिंग दिखाई नहीं देगा, ये वेरीफाइड यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार अपन को सभी कार्मिकों का आवश्यक रूप से यहाँ पर जो निर्देश दे रखे हैं वो तो 25 तारीख तक के हैं और इसमें करने अति आवश्यक है दोस्तों। उसके बाद में जैसे ही नीचे स्क्रॉल करते हैं उसमें नीचे में यहाँ पर विभाग में प्रथम नियुक्ति तिथि पूछी जाती है। विभाग में प्रथम नियुक्ति तिथि का प्रकार पूछा जाएगा, डायरेक्ट है या डीपीसी है या प्रमोशन है, यह आपको सेलेक्ट करना है। और यहाँ पर जो अपन ने मैंने अभी बात बताया था आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, ये सभी इनमें से सिलेक्ट में यहाँ पर आ जाएंगे दोस्तों। और यहाँ पर भी अपन को सिलेक्ट करना है कि ये बाई फिजिकल वेरिफिकेशन की वर्तमान पद है उस पर ये डीपीसी के द्वारा है या किसके द्वारा है। ये एक बार वेरिफिकेशन सबमिट करने के बाद किसी भी स्तर पर सुधार या अनलॉक जैसी स्थिति नहीं होगी दोस्तों, यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है। तो अगर देखा जाए तो ये यहाँ पर वर्तमान पद पर नियुक्ति का प्रकार क्या है तो डायरेक्ट आरपीसी, डायरेक्ट नॉन आरपीसी, प्रमोशन है, अनुकंपा है, या इनमें से कुछ एक को अपन को सिलेक्ट करना होगा। नीचे जो नोट डाल के दिख रखा है दोस्तों इसको एक बार जरूर पढ़ लेना। एक बार वेरिफिकेशन सबमिट करने के बाद किसी भी स्तर पर सुधार या अनलॉक जैसी कोई सुविधा पोर्टल पर उपलब्ध नहीं होगी। अतः उक्त प्रविष्टि की जा रही सूचना का सत्यापन फिजिकल व विद्यालय में उपलब्ध आवश्यक रिकॉर्ड से करते हुए सबमिट करें। तो इसमें गलती न करें क्योंकि एक बार गलती होने के बाद में किसी भी स्तर पर ये सुधार नहीं होगा। और फिर उसके बाद में सबमिट और वेरीफाई करें ध्यान करके ही। तो इस प्रकार ये मैंने सभी जानकारी आपको दी है। वीडियो को देख के सभी कार्य सही करें दोस्तों। और एक बार सबमिट करने के बाद में इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि सभी कार्य सही संपन्न हो। धन्यवाद। आपका प्रिय दोस्त महीप सिंह। और अन्य आप इस प्रकार की लेटेस्ट न्यूज़ और लेटेस्ट जो भी है वो आपकी सेवा में लेकर मैं हाजिर होऊंगा। धन्यवाद।